आगे आने वाला जमाना या ये जमाना या जो बीत रहा है, मतलब प्रतिदिन ये सब आप लोगों का बहुत कुछ कर चुका है। मेरी उम्र सर्टिफिकेट में 63 साल हो गए, वैसे मैं 64 साल का हूँ देखने से पहले। अब चूंकि हास्य में हूँ तो इसलिए हर बात लोग हंसी में ही समझ लेते हैं। तो आप लोगों की रचनाएं सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी रचनाएं लगी। मैं कभी कभी राज बनारसी क्षमता देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ सर्वे जी की कि कहाँ से लोग आप लोगों को एक ढूंढ करके लाते हैं। हमारे समय में गोष्ठियाँ हुआ करती थी, हफ्ते में एक, और उसमें गोष्ठी में जाते थे और एक कवि की रचना को सुधारी जाती थी, लोग बताते थे। उर्दू में ये परंपरा है कि बगैर उस्ताद को दिखाए आप पढ़ेंगे नहीं। हिंदी में इसका अभाव पड़ता है। नीरज आज इस दुनिया में नहीं। मेरा ख्याल है कि 20 साल पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई। गुप्ता जी भी जो चले गए ना, कानपुर देहात एक जिला है, अब रमाबाई नगर में। नीरज जी शराब बहुत पीते थे, शराब के शौकीन थे, और फिर भी 93 साल के होके मरे। बात ये नहीं है, कहने का मतलब है कि वो अध्यक्षता कर रहे थे और 4-5 कवियों के बाद मेरा नंबर था, मैंने पढ़ लिया। रात को समय 11 बजा। नीरज जी अध्यक्षता कर रहे थे, भोर में करीब 4 बजे उनका नंबर आया। अब आप सोचिए कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे जब अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया तो उन्होंने ये कहा कि गंगा बनारसी, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि गंगा बनारसी में जो छंदोबद्ध हास्य पढ़ा अब सुनने को नहीं मिलता मुझे। अब जो बात बताना चाहता हूँ सुनिए। मैं ये देख रहा था कि जो व्यक्ति शराब के नशे में धुत है और 5 घंटे के बाद अध्यक्षीय भाषण, तो इसका मतलब कि उसके जहन में हर कवि की कविता जो है याद है। ये बात है। तो मैंने परिश्रम किया, मेहनत की। आप उर्दू में ये परंपरा है कि आप बगैर उस्ताद को दिखाए पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत पढ़ दिया तो बैठा देते हैं, क्या बैठिए, और सीधे उस्ताद की बदनामी होती है, गुरु की बदनामी होती है। यहाँ पर कुछ लोग पढ़ रहे थे तो ज और ज में अंतर ही नहीं समझ पा रहे थे। 5-5 ज हैं उर्दू में, जैसे लहजा शब्द। अब लहजा नहीं है, गलत हो जाएगा, लहजा अजीब है, मिजाज है। मुझे याद है कैसी आदमी एक घोसी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, एक नौजवान लड़का आया, कहा इजाजत है। अब वो क्योंकि बहुत तहजीब की भाषा होती है, उन्होंने कहा हाँ इजाजत है, शब्द इजाजत है। तो उन्होंने लिखा, तो आप लोग अपनी रचनाएं जब लिखें, बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं, तो उस पर अपने इष्ट मित्र जानकार व्यक्ति को दिखा लो। गुरु भी हो से जानकार हो, हर चीज की जानकारी हो, है? क्योंकि अब डॉक्टर है, अगर एक जगह इलाज नहीं हो पाता तो दूसरी या 4-5 डॉक्टर मिलकर के उस पर बहस करते हैं। अंत में सीनियर डॉक्टर होता है ना, बहुत से लोग यहाँ चिकित्सा के छात्र होंगे, तो सीनियर डॉक्टर की बात अंत में मानी जाती है और डॉक्टरों का पूरा पैनल होता है, वो आदेश देता है कि ये करिए, वो करिए। तो उस तरह से निराला जी ने अगर कविता का छंद तोड़ा है, अनामिका उनकी पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कविताओं में कोर्स में 2-4 ही कविताएं दी जाती हैं। जब आप पूरी पुस्तक निकाल के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कितना लिखा होगा। तो निराला जी ने छंद तोड़ा, तो इसका मतलब है कि छंद की उन्हें
बहुत जानकारी। महाजननी ज्योतिर्मय निर्जल कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, वीणा बाजू में भर दे। तो अब ये भी इतना चंद है। भाषा देखिए कितनी जटिल है। सरोज स्मृति जो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा शोक गीत माना जाता है। जाना तो अर्थागमो पाए पर सदा रहा, संस्कृत भाषा है, बहुत धीरे से पढ़ा हूँ। जाना तो अर्थागमो पाए पर सदा रहा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, कन्या में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे ही कर न सका। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में भी व्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण वीरानंद पढ़कर लौटा देते तुरंत, लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ दिशा का धन्य निरर्थक, कुछ भी तेरे ही कर न सका। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए कितने विहड़ छंद की जानकारी है, लेकिन छंद को उन्होंने तोड़ा तो बहुत सी चीजें हैं। तो इससे किसी से पूछने में, देखने और दिखाने में शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार रचना किसी उस्ताद ने, किसी गुरु ने सही कर दी तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कहीं अपमानित आप फिर हो ही नहीं सकते हैं। और नहीं तो जहाँ जानकार लोगों के बीच में आप बैठेंगे, उर्दू में क्या है, अगर किसी ने वो पढ़ दिया तो वो उससे ज्यादा तो भैया आपके उस्ताद कौन है, बड़ी बात सलीके से कही जाती है ना। इतना ही कह देना, हमारे साथ के राहत लोग मर गए, तो डिसिप्लिन इतना होता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि खास तौर से, क्या नाम है आपका, ऋषभ जी, खास तौर से आपकी यह भी बेअदबी मानी जाती है। मतलब और सब लोग जो हैं तो वो क्या फालतू हैं, शिष्टाचार है ना। अब कहना, अगर आप कहते हैं तो आप सब लोगों के लिए खास तौर से, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि आप महफिल में बैठे, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। और तो अध्यक्ष उर्दू मुशायरे का कहता है, हजरात अगर आप लोग इजाज़त दें, अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक छोटा सा ज़रूरी काम करके मैं फौरन हाजिर होता हूँ। मतलब पेशाब लगी है लेकिन ये सलीका देखिए, और तो सलीके तो काफ़ी समय हो गया, मुझे जाना है। अब मेरी सब जमा पूंजी यही रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे बीच रास्ते में था तो घंटी बजी कि आपको मुंबई आना है, और मेरे पास कुछ था भी नहीं, इन्हीं के पास मेरा वो है। और मुझे तो एक तरह से नई जिंदगी दी है इन्होंने। मैं काफ़ी बीमार हो गया था, अचानक ऐसा हुआ मेरे साथ, ले करके ये दौड़ते रहे यहाँ वहाँ। मैंने कहा भी बहुतों से कहा, और हाँ तो ठीक है, मैंने जो कहा आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। वो उनका गला बहुत बढ़िया है, हाँ वो है ना, मैंने देखा कि गला बहुत बढ़िया है। हाँ, और मैं तो चाहता था कि रात भर मैं सुनता ही रहूं, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो रात भर सुनते रहें बस। अभी मैं कभी समझ में जाता हूँ, लिफाफा मिल जाए हम रात भर सुनते रहें, जब पढ़ने का मौका मिले। तो अभी ये स्थितियाँ हैं। और खत्म करते करते वो लसना लीजिए जो डायरिया वाला। अरे छोड़ो सब नहीं, अंत में मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं, अच्छा आप लोग अपने आचरण वगैरह को भी दुरुस्त रखिएगा। हमको देख करके बहुत से समझते हैं कि ये मंच पर एक अच्छा लगा लिया, क्योंकि मैं चाय पानी बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ करता नहीं। मैं महादेव वर्मा से घर मिलने गया, अब उनका देख करके व्यवहार में अपना मैंने माथा पीट लिया। 1978 की बात है, ग्रेजुएशन करके मैं निकला था 77 में। हमने कहा अब वो मिली भी नहीं, और फिर मैं बनारस में मिली हूँ, और फिर मैं वहाँ से चला गया उपेंद्र नाथ जो नाटककार हैं, एकांकी नाटककार है,
अब उनसे मिला तो खाली जो है उनका काम गरियाना ही रह गया। वो अमिताभ बच्चन के पिताजी तो क्या लिखा है उसने सिवाय शराब के अलावा, मैं बताने लगा निशा निमंत्रण होता है। तो एक दूसरे की निंदा छोड़िए, आप एक दूसरे की आलोचना छोड़िए, अपनी साधना करिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहें। इसमें ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई आगे बढ़ रहा है उसे देखकर आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अपने बड़ों की इज्जत न करिए आप तो कुछ सीखने का तो प्रयास करिए। उनकी प्रतिष्ठा को तो हानि मत पहुंचाइए, कुछ सीखिए, हम लोगों से कुछ सीखिए, क्योंकि हमारी जमा पूंजी आप लोग हैं। आप ही लोगों के कंधे पर मुझे जाना है, मेरे कंधे पर ईश्वर न करे कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे देखिए कविता का वो है कि हमारे जो सेना के जवान भी देखिए ये कविता की वो है कि वो संस्कार उनके अंदर वो अभी तक ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अगली बार मिलते हैं और ये सम्मेलन अगली बार तक के लिए उसकी सुनना दी जाएगी स्थगित।